हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बेसिकली सीवी स्क्रीनर होगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। नाउ ये करता क्या है, तो ये बेसिकली कुछ यूज़र का लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर कर हम लोगों को उस यूज़र के डिटेल के बारे में बताएगा। यदि मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, अभी तो यहाँ पे एक यूज़र का डिटेल हम लोग देख रहे हैं। यदि मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो दूसरे यूजर का डिटेल यहाँ पे और उसका फोटो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। और यहाँ पे नेम और यहाँ पे लैंग्वेज फ्रेमवर्क कंपनी ये सब चेंज हो रहा है गाइस। यदि मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये फिर से वही, यहाँ पे भी नेम और लैंग्वेज यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेम और लैंग्वेज सब कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब तो खत्म, यदि खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक अलर्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिख रहा है लिस्ट आर कंप्लीटेड, मतलब ये जो जितना भी लिस्ट था यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ यदि मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूंगा तो ये वापस से इस पेज को रिलोड कर दे रहा है और वापस से ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों को यहाँ पे कर दे रहा है। नाउ तो ये सब हो कैसे रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वेबसाइट पर जाइए आप लोग, सोर्स अनस्प्लैश, वहाँ से हम लोग इमेज डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने इमेज यहाँ पे यूज़ किया वहाँ से हम लोग इमेज यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे जाना है द सोर्स पिक्चर। नाउ नाउ यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मैन फेस। यहाँ पे मैन फेस, यहाँ पे मैंने सर्च किया। नाउ तो अब यहाँ से आप लोग इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर कर और यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। नाउ ये डाउनलोड हो चुका है। और वापस से मैं इसे कट कर देता हूँ। वापस से एक और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। नाउ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ये भी डाउनलोड हो गया। और यहाँ से मैं फिर इसे भी कट कर देता हूँ। नाउ एक और इमेज में इस, नहीं ये तो मैंने डाउनलोड किया था। अब मैं कौन सा करूँ, इस बंदे को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एक वोमेन का ले लीजिए, वोमेन, और यहाँ पे सर्च कर दीजिए। नाउ तो यहाँ पे मैं इस लड़की को, या इस लड़की के इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। नाउ तो हम लोग बेसिकली 4 ही यूज़र के डिटेल को यहाँ पे पॉपअप करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा CV स्क्रीनर .html। ना होगा इससे, और यहाँ पे मैं HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। और उसके बाद में इसका टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ। टाइटल Ctrl+Z, यहाँ पे मैं इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CV स्क्रीनर स्क्रीनर। नाउ तो यहाँ पे ये जो टाइटल यहाँ पे आप लोग जो भी लिखेंगे ये आप लोग के वेबसाइट का एक टाइटल होगा। मैं आप लोगों को इसे लाइव सर्वर पर ओपन कर कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये टाइटल है। ये यहाँ पे आप लोग जो भी लिखिएगा, मैं इसे जूम भी कर देता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो कुछ भी लिखिएगा ये आप लोगों के वेबसाइट का टाइटल होता है। नाउ अब मैंने जो इमेज डाउनलोड किया है गाइस, मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ और मैंने इसी जो ये 4 इमेज को डाउनलोड किया है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इन चारों का नाम भी चेंज कर देता हूँ। नाउ तो सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLIENT client 1। नाउ फिर से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वेयर इज़ माई इमेज, हाँ यहाँ पे है। इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। रीनेम पर जाना है आप लोगों को, यहाँ पे client 2। नाउ मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। अब रीनेम पर जाना है और client 3, और मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे रीनेम पर जाना है और
4। नाउ अब मैंने इन सब इमेज के नेम को चेंज कर दिया है। और नाउ अब हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर जाते हैं और कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, div डॉट कंटेनर। div डॉट कंटेनर यहाँ पे यदि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में यदि आप लोग div डॉट कंटेनर लिखेंगे, डॉट कंटेनर, तो ये बेसिकली div एक एलिमेंट होगा div और उसका क्लास कंटेनर। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। नाउ अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं h1 लिख देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट्स या एम्प्लॉय लिस्ट में लिख देता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ गाइस अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे div डॉट यहाँ पे लिखता हूँ cv कॉन्ट, मतलब cv कंटेनर। नाउ गाइस इसके अंदर बेसिकली मुझे एक इमेज टैग चाहिए, उसका सोर्स मैं अभी के लिए मैं क्लाइंट 1 दे देता हूँ। और उसके बाद मुझे एक यूएल चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे यदि आप लोग लेस देन या ये वाला मतलब ग्रेटर और लेस देन यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब यूएल के अंदर हो एल आई, और यदि आप लोग इनटू कर कर यहाँ पे यदि आप लोग 4 क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 एल आई यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे मैं बेसिकली इसके अंदर मुझे डिफ चाहिए, 2 चाहिए, इसमें नेम मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब दिख रहा होगा जो भी मैं लिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कुमार। और यहाँ पे इसी को मुझे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। नेम के जगह मुझे बेसिकली इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 ईयर्स नाउ। अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल वी करना है, यहाँ पे फिर से मुझे करना है बेसिकली लैंग्वेज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या पाइथन, पाइथन। नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली फ्रेमवर्क क्या हो, फ्रेमवर्क में जेंगो कर देता हूँ, जेंगो। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा और यहाँ पे मुझे एक बटन भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बटन भी था, तो मैं यहाँ पे बटन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देता हूँ, नेक्स्ट ई कैप स्मॉल होना चाहिए, नेक्स्ट। और मैं इसे लाइव सर्वर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का भी दिख रहा है। और मैं यहाँ से यहाँ पे कट का। नाउ गाइस अब हम लोग का HTML यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब हम लोगों को CSS करना है। और हाँ गाइस यदि आप लोगों को HTML CSS नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसा मैं कर रहा हूँ उसे आप लोग फॉलो कीजिए। हम लोगों का मेन मुद्दा जावास्क्रिप्ट है, आप लोग जावास्क्रिप्ट पर फोकस दीजिएगा। अभी के लिए आप लोगों को CSS या HTML नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, ये कोड को आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। अभी मैं जो कर रहा हूँ उसे आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग के अंदर ही CSS को लिखा जाता है। नाउ तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर से जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और ये सब है उसको मैं 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे मार्जिन को भी मैं 0 कर देता हूँ। नाउ मैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। नाउ अब मुझे बॉडी जाना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है। नाउ मैं इसके विड्थ को दे देता हूँ 100 VW और हाइट को दे देता हूँ 100 VH। एंड मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स में कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर देता हूँ और अलाइन आइटम्स भी मैं सेंटर कर देता हूँ। नाउ गाइस इतना कर कर देखता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। तो ये सब सेंटर में आ चुके हैं। नाउ अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रेडियंट यहाँ पे लिखूँगा, ग्रेडियंट। नाउ मैं मुझे UI ग्रेडियंट पर इस वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, सिंपली इसको क्लिक करना है तो ये ओपन हो रहा है मेरा। नाउ मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करना है गाइस और यहाँ से आप लोगों को जो भी कलर पसंद है आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे इस पर मैं जाता हूँ और मुझे ये कलर बहुत पसंद है तो यहाँ पे आप लोगों को उसके CSS को कॉपी कर लेना है, क्लिक टू कॉपी पर। नाउ गाइस
अब करना क्या है कि अब आप लोगों को बॉडी के अंदर यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तो इससे आप लोगों के जो कोड का जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंज हो चुका होगा। तो कंट्रोल एस टू सेव करना है यहाँ पे और अपने वेबसाइट पे जाना है, तो आप लोग देखेंगे कि इसका बेसिकली वो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने डॉट इसको स्टाइल करना है, इस कंटेनर को इसको स्टाइल करना है हमको। तो उसके लिए मुझे CV कॉन्ट चाहिए। CV कॉन्ट मैं इसको विड्थ देता हूँ 20 रैम, आई थिंक इज़ गुड। अगर नहीं होगा तो चेक कर लेंगे, उसमें क्या है। और मैं मिन हाइट में देता हूँ इसको 15 रैम इज़ गुड आई थिंक नाउ। और इमेज आया कि नहीं मुझे देखना है, इमेज नहीं आया, वाई इमेज क्यों नहीं शो हुआ, मुझे देखना होगा। client1.jpg कंट्रोल एस टू सेव आई थिंक। अब व्हाट द हेल, ये हुआ क्या? अच्छा ये इमेज बहुत बड़ा है, तो ठीक है हम लोग इसको सेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इमेज को ही सेट कर लेते हैं। डॉट यहाँ पे क्या था, कंटेनर न था, हमने गलत कर दिया, डॉट कंटेनर। बेसिकली इसके विड्थ को मैं दे देता हूँ 20 रैम। और नाउ गाइस हाइट को मैं दे देता हूँ, मिन हाइट मुझे देना चाहिए, तो मैं जल्दी से मिन हाइट दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं मिन हाइट क्या 15 रैम दे देता हूँ मैं, 15 रैम। नाउ CV कॉन्ट के मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, CV कॉन्ट डॉट सी वी कॉन्ट के इमेज IMG को सिलेक्ट करो, उसके विड्थ को 100% कर दो। नाउ हाइट को करो तुम, हाइट को कितना करो चेक कर लेंगे, अभी के लिए मैं हाइट को दे देता हूँ लेट्स से, हाइट को कितना दूँ 200 पिक्सल दे देता हूँ मैं, अगर गलत होगा तो देख लेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। नाउ अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसका मैं सबसे पहले दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं वाइट दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया, तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब बेसिकली अब क्या करना है कि अब बेसिकली मुझे इसमें हल्का सा नहीं, इसमें पैडिंग नहीं देना है, मुझे पैडिंग इसमें देना है। पैडिंग में दे देता हूँ आई थिंक 1 रैम इज इनफ, या 1 रैम इज गुड, या अच्छा है। अगर नहीं होगा तो बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो इसको दे देता हूँ 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल RGBA। यहाँ पे मैं 0 और टैब दबाना है, 0 टैब 100 मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0 आई थिंक 5 इज गुड, या बॉक्स शैडो अच्छा है, खराब भी नहीं, बट अभी मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं 7 पिक्सल देकर देखता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 7 नहीं, लेट्स से 5, 5 इज गुड, या 5 इज गुड। 5 पिक्सल और पैडिंग मुझे ऊपर से और 0.5 रैम देना है लेफ्ट एंड राइट से। नाउ तो 0.5 रैम यहाँ पे आ चुका है। नाउ और यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे विकास नहीं करता हूँ, अगर इमेज लड़की का है तो यहाँ पे मैं दिव्यंका कर देता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। और अभी हम लोग इससे डायनेमिकली भी करेंगे, बस अब आप लोग देखते रहिए। नाउ गाइस अब अब क्या करना है, अब मुझे CV कॉन्ट के मुझे बेसिकली इसके अंदर भी मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा, से मुझे चेक CV कॉन्ट, या CV कॉन्ट में मैं जाता हूँ, डॉट CV कॉन्ट डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर मैं यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मुझे UL के LI में जाना है, लिस्ट स्टाइल को सबसे पहले नन कर देना है।
और डिस्प्ले को मुझे फ्लैक्स कर देना है और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम ही रखना है। नाउ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ मैं, स्पेस अराउंड नहीं, मुझे बिटवीन करना है। कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम तो मत करो, फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ से रिमूव करो। नाउ तो ये कुछ अभी यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे इसमें पैडिंग दे देना है सीवी काउंट में। मुझे ये पैडिंग गाइस मुझे बेसिकली यहाँ पे देना है। कंट्रोल एस टू सेव, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पैडिंग आ चुका है। नाउ मैं फॉन्ट साइज को यहाँ पे कुछ हल्का सा बिगर करूँगा। फॉन्ट साइज 1.4 रैम इज गुड, अगर नहीं होगा तो देख लेंगे। इट्स टू बिग। 1.3 रैम, इट्स गुड। और मैं इसमें पैडिंग भी दे देता हूँ, यहाँ पे भी पैडिंग ऊपर नीचे से मुझे चाहिए, ऊपर नीचे से मुझे 0.5 रैम चाहिए और 0 चाहिए। आई थिंक इज गुड। और मैं यहाँ पे HR भी दे देता हूँ। HR बेसिकली एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, यहाँ पे आप लोग को HR यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी आप लोगों को HR कर देना है। LI के बाद, LI जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद आप लोगों को HR यहाँ पे कर देना है, जिससे एक हॉरिजेंटल लाइन वहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा और बेटर दिखने में लगेगा। कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन सा आ चुका है। नाउ अब हमें इस बटन को स्टाइल करना है, तो मैं बटन को भी स्टाइल कर देता हूँ। कंटेनर का बटन जो है यहाँ पे तुम करो डिस्प्ले, इसका ब्लॉक करो। नाउ टेक्स्ट अलाइन को तुम सेंटर करो एंड तुम बेसिकली इसमें पैडिंग दो 1 रैम और 0.5 रैम एंड आई थिंक 0.5 रैम इसको देना चाहिए और 1 रैम इसको देना चाहिए, वरना देख लेंगे। एंड और कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर इसको करो रिबेका पर्पल, रिबेका पर्पल, और तुम कलर वाइट कर दो। एंड आप नाउ देखते हैं कैसा दिख रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक करने से कुछ हुआ नहीं। लेट मी चेक आउट। कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे डॉट कंटेनर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कंटेनर को मैं ग्रैब करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। डिस्प्ले मैंने, अच्छा विड्थ नहीं दिया है मैंने, विड्थ मैं यहाँ पे 100% दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया, तब यहाँ पे देख सकते हैं इसका विड्थ आ चुका है। नाउ अब यहाँ पे करना क्या है, आउटलाइन को मैं इसका नन कर देता हूँ, नन। और नाउ गाइस मैं इसे हल्का सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल कर कर, आउटलाइन नन, और यहाँ पे मैं बॉर्डर भी नन कर देता हूँ। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है। आई थिंक फॉन्ट साइज को इसका हल्का सा बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज 1.3 रैम इज गुड, या 1.3 रैम, और मैं यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ। कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल इज टू सेव, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 0.5 रैम का मैं दे देता हूँ। ऐसे में बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस में दे देता हूँ 0.5 रैम, और मैं कंटेनर में भी बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देता हूँ। कंटेनर मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 0.5 रैम, कंट्रोल एस टू सेव, तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन
एम्प्लॉय लिस्ट H1 ना था, तो डॉट कंटेनर का जो H1 है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करो तुम सेंटर, कंट्रोल टू सेव करना है। नाउ ये सेंटर पे आ चुका है। अब क्या, अब बेसिकली मैं इसे फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, कंट्रोल टू सेव मैंने किया, तो ये कुछ इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। नाउ अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट में जाते हैं। स्टाइलिंग तो कंप्लीट हो गया है गाइज, और HTML भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को अपने जावास्क्रिप्ट पर फोकस करना है। आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ BTN। आईडी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर सकूँ, इस बटन को। तो मैं अब नाउ यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लेट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करता हूँ यहाँ पे BTN। और यदि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर रखे हैं तो आप लोगों को भी सजेशन मिलता मिलता रहेगा, जैसे मुझे अभी मिल रहा है, और इससे बेसिकली कोडिंग करना आसान हो जाता है। नाउ अब मैं BTN पर डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। एड इवेंट लिस्टनर मतलब जब भी इस पर क्लिक होगा, इसी के क्लिक, तो मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले एक डमी डेटा बनाना है, डमी डेटा, और वो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिव्यंका, दिव्यंका, दिव्यंका। नाउ अब मुझे क्या करना है, और ये एरर क्यों बता रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है ये, नेम प्रॉपर्टी समथिंग इज रॉन्ग यहाँ पे। मुझे अच्छा, यहाँ पे तो रॉन्ग, यहाँ पे मुझे इक्वल टू देना था ना। नेम यहाँ पे दिव्यंका मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका एज कर देता हूँ लेट्स से 20 ईयर्स, और मुझे इसे एज अ स्ट्रिंग देना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैं कंपनी नहीं, मैं यहाँ पे लैंग्वेज कर देता हूँ, लैंग्वेज सही है। लैंग्वेज में यहाँ पे दे देता हूँ पाइथन, या पाइथन नहीं, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली फ्रेमवर्क में दे देता हूँ, फ्रेमवर्क, मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क इसको दे देता हूँ, और नोट जेएस। नाउ अब मुझे इसी क्लास को, मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं इसे कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और सब में बेसिकली मुझे नाम को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ विकास, यहाँ पे एज को मैं 19 ईयर्स कर देता हूँ, 19, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह मैं पाइथन कर देता हूँ, और नोट जेएस की जगह मैं जेंगो को कर देता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे एक अभी को कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं मुझे एज 21 ईयर्स कर देता हूँ। एज आप लोग का मर्जी है गाइस, ये एक डमी डेटा है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पाइथन यहाँ पे मैं C, या मैं यहाँ पे जावा कर देता हूँ, और इसका फ्रेमवर्क भी नोट जेएस होगा। यहाँ पे मैं राहुल कर देता हूँ, इसका भी एज 20 ईयर्स होगा। नाउ इसको, इसका लैंग्वेज में कर देता हूँ, इसका लैंग्वेज होगा C, और इसका फ्रेमवर्क होगा जेंगो। आई डोंट नो जेंगो, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोगों को एक इमेज भी चाहिए था, तो यहाँ पे मैं इमेज भी कर देता हूँ, इमेज IMG, यहाँ पे मैं CLIENT client 1.jpg, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे सबसे पहले कॉमा दीजिए, यहाँ पे मैं client 2 कर देता हूँ। नाउ मुझे स्क्रॉल करना होगा, और यहाँ पे मुझे क्लाइंट, यहाँ पे मैं client 3 कर देता हूँ। नाउ गाइस यहाँ पे एरर बता रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दे देना है client 4, कंट्रोल टू सेव कर लेना है। अब देखता हूँ जावास्क्रिप्ट की कंसोल में कोई एरर तो नहीं ना है।
एरर है अनकाउंट सिंटेक्स सीवी कौन से लाइन में 106 लाइन है 106 में 106 में ऐसा क्या एरर है 106 ओह अच्छा इसके कारण आ रहा था कंट्रोल इस टू सेव मैं करता हूँ तो आई थिंक ये एरर जाना चाहिए इज में यहाँ पे एरर बता रहा है इज बट एरर है क्या आई डोंट नो या दिस इज द मेन एरर यहाँ पे मुझे इक्वल टू नहीं यहाँ पे मुझे करना चाहिए कॉलन क्यों क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट में इक्वल टू का यूज़ नहीं करते हैं आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे मैं कॉलम सभी जगह में मुझे करना होगा तो मैं ऑल्ट और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का मल्टी कर्सर का यहाँ पे यूज़ करता हूँ यदि आप लोग ऑल्ट क्लिक कर कर आप लोग जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का मल्टी कर्सर यहाँ पे बनते जाएगा तो कंट्रोल इस टू सेव मैं करूँगा तो नाउ गाइस अब एरर नहीं आएगा तो या अब एरर नहीं है नाउ अब मैं एक फंक्शन तो ये बेसिकली एक डमी डेटा है गाइस ये एक डमी डेटा है अभी मैंने जो बनाई ये एक डमी डेटा है अब हम मुझे एक फंक्शन बनाना है वो करेगा क्या मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ फेच डेटा टैब ये कुछ नहीं लेगा और सबसे पहले मैं एक इंडेक्स लेट इंडेक्स इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू 0 नाउ गाइस अब क्या करना है बेसिकली लेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ करंट कैंडिडेट्स इज इक्वल टू बेसिकली करना क्या है डेटा और यहाँ पे मुझे इंडेक्स को पास कर देना मैंने ऐसा क्यों किया मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ और यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है तो यहाँ पे होगा क्या मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ यदि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ फैच डेटा मैंने इसको कॉल कर दिया नाउ गाइस और यदि मैं करंट डेटा को प्रिंट करूँ करंट कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट ना करना था तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ जल्दी से और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया और यहाँ पे कंसोल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो भी एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है एक कैंडिडेट है एक एम्प्लॉय है जिसका बेसिकली इज फ्रेमवर्क इमेज लैंग्वेज नेम यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो चुका है तो यहाँ पे क्यों क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या था इंडेक्स 0 था तो डेटा एक एरे है ना जी डेटा एक एरे है तो यहाँ पे इसके 0 इंडेक्स पर क्या है 0 इंडेक्स पर ये नेम है 0 इंडेक्स पर दिव्यांका नाम की एक लड़की है उस 0 इंडेक्स पर क्या है एक ऑब्जेक्ट है फिर सेकंड इंडेक्स पर भी एक ऑब्जेक्ट है थर्ड इंडेक्स पर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम अभी है एज है 20 ईयर्स 21 ईयर्स तो यही यदि आप लोग इंडेक्स यहाँ पे 0 कीजिएगा डेटा इंडेक्स 0 तो आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा नाउ यदि आप लोग इंडेक्स यहाँ पे 1 करेंगे कंट्रोल एस टू सेव करेंगे तो आप लोगों को नेम सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा तो हम लोगों को कुछ इस तरह से करना है कि यदि मैं जब भी इस नेक्स्ट पर क्लिक करूँ यहाँ पे नेक्स्ट पर तो ये सब चेंज होते रहे बाय डिफॉल्ट मतलब डायनेमिकली ये सब चेंज होते रहे तो कुछ हमें इस तरह का करना है तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस नाउ गाइस अब करना क्या है सबसे पहले btn पर डॉट एडवेंट लिसनर होता है तो तुम करो क्या तुम अच्छा तुम क्या करो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तुम लेट cv कॉन्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्यों क्वेरी सेलेक्टर क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास दिया हुआ था cv कॉन्ट नाउ गाइस अब क्या करना है अब मुझे इस फंक्शन के अंदर cv कॉन्ट के डॉट इनर एच को इक्वल करना है और यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज़ कर देता हूँ और इनर एच क्या होता है मैंने ये भी बताया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आपने कुछ बताया नहीं और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी मैंने किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ
और यहाँ पे मैं इसके नेम को चेंज करते हैं। यहाँ पे यदि आप लोगों को वैक्टिस के अंदर कुछ भी यूज करना है एज एन वेरिएबल, अगर वैक्टिस के अंदर यूज करना है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डॉलर लिखकर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम आप लोग यहाँ पे डाल डाल सकते हैं। तो मैं करंट कैंडिडेट का डॉट यहाँ पे करता हूँ नेम। ऐसा क्यों किया मैंने, ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग करूँ यहाँ पे करंट कैंडिडेट डॉट नेम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉट नेम करना था। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कंसोल पे कि यहाँ पे बेसिकली दिव्यंका आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, यही एक ऑब्जेक्ट आ रहा था ना कंसोल पे, पहले प्रिंट हो रहा था एक ऑब्जेक्ट है। तो यदि आप लोग करंट कैंडिडेट का डॉट नेम कीजिएगा तो ये नेम तो दिव्यंका है ना, तो यहाँ पे दिव्यंका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है नाउ गाइस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का किया था। यहाँ पे मुझे इस तरह कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे मुझे वो करना है। तो डॉलर मैं कर देता हूँ करेंट कैंडिडेट का डॉट नेम, मैं जल्दी जल्दी अब कर देता हूँ डॉलर करेंट करेंट कैंडिडेट का डॉट बेसिकली क्या एज एज करना था भाई। यहाँ पे डॉलर करेंट कैंडिडेट का डॉट लैंग्वेज। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे डॉलर यहाँ पे करेंट कैंडिडेट का डॉट यहाँ पे फ्रेमवर्क। कंट्रोल एस टू सेव मैं करता हूँ। और अब मैं गाइस यहाँ से ये जो यूएल है, यहाँ से इमेज से लेकर यूएल जितना भी पार्ट है मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कहाँ गया यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हटा नहीं, क्यों नहीं हटा? यदि मैं इस फंक्शन को अभी मैं कॉल नहीं करूँगा, इस फंक्शन को मैं अभी फेस डेटा को मैं कॉल नहीं करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है। नाउ यदि मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया, तो यहाँ पे उस नेम दिव्यंका एज और ये इमेज के साथ यहाँ पे प्रिंट आ चुका है। सो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर के मदद से सीवी कॉन्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसके इनर एचटीएमएल में मैंने उसके इनर एचटीएमएल में ये सब इसके अंदर मैंने सेट कर दिया उसके इनर एचटीएमएल के अंदर। नाउ तो अब ये यहाँ पे डायनेमिकली हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अब जब भी मैं हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमें सेकंड कैंडिडेट हमें दिखाई दे। तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। इफ़ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, या आप लोगों को मैं सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं भी फेस डाटा को कॉल कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। नाउ गाइस अब देखता हूँ अब चेंज हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया विकास, बट इमेज चेंज नहीं हुआ। लेट्स चेक दी व्हाट्स द एरर। व्हाट्स द एरर क्लाइंट 2.jpg। ओके अच्छा आई नो दैट व्हाट्स द एरर। यहाँ पे मुझे इमेज भी चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या कैंडिडेट्स, करेंट कैंडिडेट्स मुझे करना था, करेंट कैंडिडेट्स डॉट आई एम जी, कंट्रोल एस टू सेव मैंने किया। नाउ अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इमेज के साथ साथ ये सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज के साथ साथ सब कुछ नेम एज लैंग्वेज फ्रेमवर्क सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो फिर से नेम और लैंग्वेज ये सब चेंज हो रहा है। नाउ गाइस अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंसोल पे एरर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब तो हमारा जो डमी डेटा है वो तो खत्म हो चुका है। देन हम लोग क्या करेंगे, खत्म हो चुका है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा यूजर कंसोल पे या कहीं पे भी एरर देखे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और वो कैसे लगाएंगे मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। इफ यहाँ पे इंडेक्स यदि छोटा होगा करंट डेटा के, करंट कैंडिडेट के डॉट, नहीं मुझे करंट कैंडिडेट नहीं करना है, मुझे डेटा के डॉट लेंथ से,
नाउ तो यदि फेच डेटा मतलब यदि इंडेक्स छोटा होगा करेंट इन डेटा के डॉट लेंथ से, तभी तुम ऐसा करो। एल्स तुम क्या करो, तुम अलर्ट कर दो बेसिकली कि एम्प्लॉय लिस्ट आ एंडेड, एम्प्लॉय लिस्ट आ फिनिश्ड। ना उसके बाद तुम कर दो विंडो डॉट रिलोड, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट रिलोड, आई थिंक नहीं है, विंडो डॉट रिलोड देना चाहिए, विंडो डॉट बॉडी आई थिंक होगा, बॉडी नहीं है। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिलोड नहीं है। अच्छा अभी हम लोग देखते हैं अभी इसको रिलोड कैसे करें। कंट्रोल एस टू सेव नाउ गाइस। तो यहाँ पे अभी आप लोग, यदि मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे ये अलर्ट कर दिया कि एम्प्लॉय लिस्ट आर फिनिश्ड। ओके पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। नाउ गाइस यदि मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो एम्प्लॉय लिस्ट आर एंडेड। नाउ यहाँ पे मैं देखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं रिलोड, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट रिलोड फंक्शन में देख लेता हूँ। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो काम कर रहा है बट इट्स ओके। नेटवर्क स्लो काम कर रहा है। अच्छा मैं तब तक विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड कर दो तुम। नथिंग, अब हो जाएगा शायद। मैं चेक करता हूँ कहाँ गया भाई मेरा वेबसाइट, यहाँ पे है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रिलोड भी हो गया गाइस। या तो हमारा ये सीवी स्क्रीनर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये बेसिकली एक एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ पे पॉपअप करवाएगा जिसमें एम्प्लॉय के कुछ डिटेल होंगे, जिसमें जैसे कि नेम दिव्यंका, एज 20 ईयर्स, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नोड जेस। यदि मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो एक दूसरे एम्प्लॉय के डिटेल को यहाँ पे शो करेगा। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे भी दूसरे एम्प्लॉय के लिस्ट को शो करेगा, और फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय के लिस्ट को शो करेगा। और ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट आर फिनिश्ड। मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिर से ये वेबसाइट को रिलोड कर देगा। पे हमारा ये वेबसाइट, सिंपल सा वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो बेसिकली करेगा क्या, कुछ एम्प्लॉय के लिस्ट के डिटेल को हम लोगों को दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कर कर बताइए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और पसंद आया हो गाइस तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।